Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Now continue with the exercises. The very first question is, you must be familiar with the following nursery rhymes. आपने ये nursery rhymes सुनी होंगी. First one is Baba black sheep, have you any wool? The second one is Mary had a little lamb whose fleece was white as snow. अब इनके बेस पे आपको इसके आंसर्स देने हैं. Answer the following questions. Which part of the black sheep have wool? ब्लैक शीप का वो कौन सा पार्ट है जो वूल देता है? द हेयरी स्किन कॉल्ड फ्लीस हैज़ वूल इन ब्लैक शीप. ब्लैक शीप में जो हेयरी स्किन्स होते हैं जिनको हम फ्लीस भी कहते हैं वो हमें क्या देते हैं? वूल. वॉट इज मेंट बाय द वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब? वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब का क्या मीनिंग है? वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब मीन्स द वाइट कलर्ड हेयरी स्किन. वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब का मीनिंग है जो लैम्ब की बॉडी पे वाइट कलर के हेयरी स्किन है उन्हें कहते हैं. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. द सिल्कवर्म इज अ कैटरपिलर, अ लार्वा. चूज द करेक्ट ऑप्शन. सिल्कवर्म एक कैटरपिलर है और एक लार्वा है. इनमें से आपको ऑप्शन चूज करना है. ऑप्शन ए सही है मीन्स कैटरपिलर, ऑप्शन बी सही है या लार्वा. ये दोनों होते हैं सिल्कवर्म में, कैटरपिलर भी लार्वा भी. नीदर ए नॉर बी मीन्स ना ए सही है ना बी सही है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी. दिस वन यू हैव टू डू इन योर बुक ओनली. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल? इसमें आपको बताना है कि कौन वूल यील्ड नहीं करता है. या कैमल और गोट करते हैं. वूली डॉग वूल यील्ड नहीं करते हैं. The correct option is option 4. This also you have to do in your book. Question number 4. What is meant by the following terms? इन terms को आपको meaning बताने हैं. The first one is rearing. The process of keeping, feeding, breeding and care of useful animals for commercial use is called rearing. वो process जिनमें useful animals को रखा जाता है, फीडिंग उन्हें खाना खिलाया जाता है, ब्रीडिंग कराई जाती है और उनकी केयर की जाती है. किस लिए? फॉर कमर्शियल यूज़. कमर्शियली यूज़ के लिए इसको हम कहते हैं रियरिंग. द नेक्स्ट वन इज शेयरिंग. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विथ थिन लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड शेयरिंग. दिस यू हैव टू स्टडी बिफोर. द सेरीकल्चर. द रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क. वो प्रोसेस जिसमें सिल्कवर्म को पाला जाता है सिल्क ऑब्टेन करने के लिए, उसको कहते हैं सेरीकल्चर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द प्रोसेसिंग ऑफ वूल. इसमें आपको कुछ मिसिंग स्टेप्स से इसको आपको फिल करना था. द फर्स्ट वन इज शेयरिंग. ये मिसिंग था. स्काउरिंग. देखिए शेयरिंग के बाद स्काउरिंग आता है. स्काउरिंग के बाद सॉर्टिंग की प्रोसेस होती है. सॉर्टिंग की प्रोसेस के बाद बर्ड्स को पिक आउट किया जाता है. बर्ड्स को पिक आउट करने के बाद डाइंग की प्रोसेस, उनको कलर किया जाता है और डाइंग करने के बाद रोलिंग की प्रोसेस की जाती है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक स्केचेस ऑफ द 2 स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क. आपको सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री से रिलेटेड 2 स्टेजेस के स्केच बनाने हैं, ठीक है, जो कि डायरेक्टली रिलेट करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, जो कि सिल्क प्रोडक्शन से. इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू ड्रॉ दीज 2 फिगर्स, दैट इज कोकून एंड कोकून विद डेवलपिंग मॉथ. कोकून भी डायरेक्टली रिलेटेड होता है सिल्क के प्रोडक्शन से, और जो यहाँ पे कोकून के चारों तरफ जो सिल्क बन रहा है वो भी. ओके, सो यू हैव टू ड्रॉ दीज बोथ द पिक्चर्स इन दिस क्वेश्चन. आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द 2 टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन. ये आपको कुछ टर्म्स दिए गए हैं.
इनमें से आपको बताना है कि वो कौन से 2 टर्म्स हैं जो रिलेट करते हैं सिल्क प्रोडक्शन से। सेरीकल्चर तो आप पढ़ ही चुके हैं, ठीक है, लेकिन देखिए इसमें एक हिंट दिया हुआ है आपको, सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी लीव्स एंड रियरिंग सिल्क वर्म। सिल्क प्रोडक्शन में क्या कल्टीवेट किए जाते हैं? मलबेरी लीव्स कल्टीवेट की जाती है। मलबेरी लीव्स के ऊपर उनको सिल्क वर्म को पाला जाता है ना, उनको वही खिलाई जाती हैं। तो मलबेरी लीव्स का साइंटिफिक नेम होता है मॉरस अल्बा। तो इसी नेम से रिलेटेड होता है मॉरीकल्चर। मॉरीकल्चर का मीन्स भी सिल्क प्रोडक्शन ही होता है। नाउ कंटिन्यू विद द मैचिंग, स्काउरिंग, match with cleaning sheared skin, mulberry leaves, that is a food of silkworm, yak, wool yielding animal, cocoon, yield silk fibers. Question number 7 and question number 8, these both you have to do in your book only. Now you have to do this question. Given below is a crossword puzzle based on this lesson. इस लेसन पे क्रॉसवर्ड पजल आपको दिया गया है, इसको आपको फिल करना है। दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू इन योर बुक ओनली। थॉरो वॉशिंग आपने पढ़ा है ना, वॉशिंग का मीन्स क्या होता है? स्काउर, SCOUR। द नेक्स्ट वन इज एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर आपने 2 पढ़े होंगे, एक होते हैं वूल, एक सिल्क। लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अब क्या होते हैं? FIBRE, फाइबर। कीप्स वार्म, ये आपको गर्म रखता है। दिस यू हैव टू डू इन अक्रॉस। WOOL, वूल, वूल आपको गर्म रखता है ना। इट्स लीव्स आर ईटन बाय सिल्कवर्म, वो आपको लीव्स लिखनी है जो सिल्कवर्म खाते हैं। MULBERRY, मलबेरी। हैचेस फ्रॉम एग टू मॉथ, दैट इज कैटरपिलर। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। Please subscribe our channel of EduFun Classes. Thank you for watching.